नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल क्रिस्टल लर्निंग पे। तो आज हम थ्योरी ऑफ मशीन का एक टॉपिक देखेंगे, दैट इज गियर रेशियो। तो हो सकता है कि आपको ये कॉन्सेप्ट सिंपल लगे, बट ये जो डाउट आया है वो रिसेंटली आया है कि मैं इतने सालों से पढ़ा रहा हूँ। और जब मैंने बीटेक भी की थी तब ये डाउट नहीं था, क्योंकि वहाँ पे हम लोग काफ़ी कम किताबें पढ़ते हैं, जिसकी वजह से हमें हो सकता है कि कन्फ्यूजन ना आए। बट ये जो डाउट है वो जस्ट एक दिन पहले आया, तो मैंने सोचा इस पे वीडियो बनानी जरूरी है, कि हो सकता है ये डाउट आपके साथ भी आ सकता है, और ये डाउट आया ही है। हम लोग देखेंगे, ये क्वेश्चन आया था यूपी एस 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 सी जेई में, मैकेनिकल 2022 में आया था, पेपर हुआ था इसका। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि एफर्ट गियर में 32 टीथ है, लोड गियर में 160 टीथ है, तो गियर रेशियो क्या है। ये फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ टीथ ड्रिवन अपॉन ड्राइवर। ड्रिवन का ही मतलब होता है लोड भी, ठीक है, जहाँ पे लोड लगता है, या फॉलोअर। और ड्राइवर का होता है एफर्ट, जहाँ पे हम लोग एफर्ट देते हैं। 160/32 5 आ गया। ओके। और सेम उसी में पूछा था, उसी पेपर में क्वेश्चन बोला था कि नंबर ऑफ टीथ ड्राइविंग गियर में 40 है और नंबर ऑफ टीथ ड्रिवन में 20 है, तो बोला था गियर रेशियो निकालिए। तो गियर रेशियो हो गया ड्रिवन अपॉन ड्राइवर, ठीक है। यहाँ पे बस हमें यही ध्यान रखना है, लोड और एफर्ट कहाँ कहाँ लगता है। तो वो 20/40 हो गया, तो 1/2 आ गया, ठीक है। बट अब इंटरेस्टिंग पॉइंट देखिए, पेपर कोड ई था, जिनके पास आंसर किए वो मैच कर सकते हैं। प्रोविजनल की में ए और ए दिया हुआ था, ठीक है, ध्यान दीजिए, ए दिया हुआ था और फाइनल में बी कर दिया उसको, ठीक है। ये फॉर्मूले का किसी ने रेफरेंस भेजा होगा। बट मैं यहाँ आपको बताना चाहता हूँ कि इस क्वेश्चन का दोनों ही ऑप्शन ट्रू है, ठीक है। दोनों ही ऑप्शन ट्रू है अकॉर्डिंग टू रेफरेंसेस। तो स्टेट एग्जामिनेशन क्या है, वो सर्वो सर्वा होते हैं, और उनके आंसर के अपने हिसाब से होते हैं। काफ़ी टाइम पे वो गलत सोर्स से रेफरेंस ले लेते हैं और उसी को मान के वो आपका करियर बर्बाद कर देते हैं। जिनका एक दो नंबर से रुकना रुक जाएगा, और आप उनसे लड़ भी नहीं सकते, क्योंकि इतना लंबा प्रोसीजर है कोर्ट केस का कि आप बूढ़े हो जाएंगे, ठीक है। तो इसकी वजह से होता क्या है कभी कदार, कि हमें कॉन्सेप्ट में मिसिंग रह जाता है। बट यहाँ पे ये वीडियो बनाने का जो मेरा जो सोल मोटिव था, कि वो कंफ्यूजन देखना क्यों है और किस लिए आया, और क्या राइट आंसर होना चाहिए। जो अगर कुछ अच्छे एग्जामिनेशन अथॉरिटी होंगे, ये दोनों ही ट्रू देंगे, या इस टाइप से ऑप्शन ही नहीं देंगे जहाँ पे आपको दोनों मिले। सबसे पहली बात क्या, वो ऑप्शन ही नहीं देंगे जहाँ आपको दोनों मिल जाएगा, ठीक है। ये है कि जो बहुत अच्छा एग्जामिनेशन अथॉरिटी होगा, और अगर जिसने दोनों दे दिए तो वो दोनों को ही ट्रू मानेगा, नंबर काटेगा नहीं, ठीक है। बता, जो है सो फैक्ट है सो है, ठीक है। तो चलते आगे बढ़ते हैं, तो एक्सट्रैक्ट वन पढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ एक डेरिवेशन है कि हमारे जो गियर कैसे बनते हैं, कि दो सिलेंड्रिकल सरफेस होते हैं जिनके बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं होता, उसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी कांटेक्ट सरफेस पे सेम होगी, v1 इक्वल टू v2। वहां से हम लोग फॉर्मूला ड्राइव करने आएंगे, तो r1 ओमेगा 1 इक्वल टू r2 इक्वल टू r2 ओमेगा 2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ ओमेगा एंगुलर स्पीड है आपका, आरपीएम के टर्म्स में 2πn1/60। तो यहाँ से आ जाएगा इनवर्स रिलेशन डायमीटर के टर्म में, डायमीटर ऑफ व्हील्स है, ठीक है, और स्पीड के बीच का n1/n2। फिर सर्कुलर पिच क्या होता है, इट इज अ डिस्टेंस मेजर्ड अलोंग द सर्कमफरेंस ऑफ पिच सर्कल फ्रॉम वन पॉइंट ऑफ वन टूथ टू करस्पॉन्डिंग पॉइंट ऑन एडजेसेंट टूथ। थोड़ा सा आप फिगर के साथ रिवाइज कर लीजिएगा। मैं यहाँ पे रिवाइज कराने नहीं आया, इसलिए यहाँ पे हम थ्योरी नहीं पढ़ रहे हैं, यहाँ पे केवल फॉर्मूले बेस पे हम लोग देख रहे हैं कि क्या डाउट है। तो हमें सर्कुलर पिच दोनों मेटिंग गियर्स का सेम होगा, ठीक है। ये आप जब फिगर देखेंगे कि सर्कुलर पिच क्या होता है, वहां से आपको एकदम क्लियर दिख जाएगा। तो पाई डी बाई टी होता है, तो यहाँ से रिलेशन क्या आ जाएगा, डायमीटर क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टीथ के हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। या बात करें आरपीएम के टर्म्स में, आरपीएम के टर्म्स में जस्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा n2/n1। तो ये ध्यान रखिएगा, नंबर ऑफ टीथ आरपीएम पे यही सबसे मेन है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो ये जो था आपका वेलोसिटी रेशियो, इसने डिफाइन किया एंगुलर वेलोसिटी ऑफ फॉलोअर दैट इज ड्रिवन अपॉन ड्राइवर, ठीक है। और ये बुक है आपकी आर के बंसल की, और थ्योरी ऑफ मशीन एस एस रतन की, दोनों फेमस बुक्स है, तो वहां से आप ये रेफरेंस देख सकते हैं। फिर अगले एक्सट्रैक्ट एक फॉरेन ऑथर का, उन्होंने भी सेम बोला है, फॉलोअर अपॉन ड्राइविंग गियर, ठीक है, जो कि ये भी वही कह रहा है, फॉलोवर अपॉन ड्राइविंग गियर है, ड्राइवर गियर। बट अब अगला एक एक्सट्रैक्ट देखेंगे, उसमें कह रहा है क्या, इनपुट शाफ्ट अपॉन आउटपुट शाफ्ट गियर रेशियो। इनपुट शाफ्ट अपॉन आउटपुट शाफ्ट, इनपुट क्या होता है आपका, होता है आपका ड्राइवर, और आउटपुट क्या होता है, फॉलोवर। तो जस्ट अपोजिट हो गया, यहाँ पहले ऊपर फॉलोवर था, नीचे ड्रिवन था, और यहाँ पे आप देखेंगे वेलोसिटी रेशियो या गियर रेशियो क्या हो गया, दैट इज आई ड्राइवर अपॉन फॉलोवर। और ध्यान रखिएगा,
अगला जो आपके लिए खतरनाक पॉइंट आता है कि जब आप इनके नाम पढ़ने जाएंगे उसमें भी गजब कंफ्यूजन है। गियर रेशियो को बोला है मूवमेंट रेशियो या वेलोसिटी रेशियो, ये होता है, ठीक है। फिर इसके बाद आइए ट्रेन वैल्यू, और एक कॉन्सेप्ट आ गया, ये हो जाएगा ओमेगा ड्रिवन अपॉन ड्राइवर। और मोस्टली तो ट्रेन वैल्यू है इंडियन ऑथर के बुक में, कहीं कहीं फॉरेन ऑथर के बुक में भी इनवर्स ऑफ गियर रेशियो बोला है, ट्रेन वैल्यू। फिर अगला आइए, ये बोलता है ट्रांसमिशन रेशियो, और ये ट्रांसमिशन रेशियो और गियर रेशियो को सेम बोलता है, ठीक है। वो भी उसी हिसाब से एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ड्राइविंग अपॉन ड्रिवन, ठीक है। थोड़ा ध्यान से पढ़ते जाइए, मैंने एक टेबल बनाया जो मैं अभी लास्ट में दिखाऊंगा। यहाँ पे देखिए इसने गियर रेशियो क्या बोला है, नंबर ऑफ टीथ के रिस्पेक्ट में दिया। पिनियन गियर जहां भी लिखा होगा वो इनपुट शाफ्ट है, वो आपका ड्राइविंग गियर की तरह ट्रीट होगा, ध्यान रखिएगा जहां भी पिनियन बोला। तो इसके हिसाब से ट्रांसमिशन रेशियो और गियर रेशियो सेम है, ठीक है। क्यों सेम है, यहाँ पे देखिए ड्राइविंग अपॉन ड्रिवन है, ओमेगा है एंगुलर वेलोसिटी, ड्राइविंग अपॉन ड्रिवन। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, पिनियन नीचे है, दैट इज ड्रिवन अपॉन ड्राइविंग। तो नंबर ऑफ टीथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। ये Z2 अपॉन Z1 देख रहे हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो चलते हैं आगे। अब यहाँ पे देखिए दूसरा एक्सट्रैक्ट है, उसमें बोला इनवर्स वैल्यू ऑफ वेलोसिटी रेशियो को गियर ट्रांसमिशन रेशियो या ट्रेन वैल्यू, कई ऑथर्स में मैंने बोला था इनवर्स मान के चलते वेलोसिटी रेशियो का इनवर्स ट्रांसमिशन रेशियो, बट पिछले एक्सट्रैक्ट में आपने देखा था उसने ट्रांसमिशन रेशियो को गियर रेशियो के बराबर बोला। यहाँ पे देखिए इनपुट अपॉन आउटपुट है, ठीक है। और ये जो ट्रेन वैल्यू है आउटपुट अपॉन इनपुट है, और जो वेलोसिटी रेशियो इनपुट अपॉन आउटपुट है। और यहाँ पे देखिए दो अलग अलग वेलोसिटी रेशियो है, एमवी क्या है, वेलोसिटी रेशियो है। ये यहाँ पे डिफाइन किया इनपुट अपॉन आउटपुट, और ये आउटपुट अपॉन इनपुट, ठीक है। और ये देखिए वेलोसिटी रेशियो इज नोन एज स्पीड रेशियो, मैस रेशियो, गियर रेशियो, ट्रांसमिशन रेशियो एंड मूवमेंट रेशियो, सब सेम है इसके अकॉर्डिंग, तो ये सारी चीजें सेम है। बट ये एक और इनवर्स लेके आता है, दैट इज रेशियो ऑफ टॉर्क एमटी, वो इनवर्स कर देता है एमवी के, ठीक है। बस ये टर्म्स देखते रहिएगा। यहाँ से ये सारे एक्सट्रैक्ट हमने देखे, देखिए ट्रांसमिशन रेशियो और ट्रेन वैल्यू को सेम बोल रहा है, तो इस तरह से आपको अलग अलग में मिलता रहेगा। एक्सट्रैक्ट 9 में भी इसी तरह से बोला है, ठीक है, स्पीड रेशियो, इनपुट शाफ्ट और पिनियन, ठीक है। इसी को गियर रेशियो बोलता है, ठीक है, स्पीड ऑफ आउटपुट शाफ्ट डिवाइड टू इनपुट शाफ्ट बाय द गियर रेशियो, ठीक है। इस पॉइंट को थोड़ा सा छोड़ सकते हैं, यहाँ पे कुछ चीज मिसिंग रह गई होगी मेरे को, दैट मीन्स नहीं मिसिंग नहीं है, ये कह रहा है टू मीन्स टू गेट द स्पीड ऑफ आउटपुट शाफ्ट, कि आउटपुट शाफ्ट का अगर आपको वैल्यू चाहिए तो आपको डिवाइड का इनपुट शाफ्ट को गियर रेशियो से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है, वही सेम चीज है। तो ये आपका रेफरेंसेस हो गया। अब जो इंपॉर्टेंट हमें ध्यान देना है, एक्सट्रैक्ट 10 में कुछ कंफ्यूजन क्लियर किया, नाम में नहीं क्लियर किया, बट हमें कौन सा फॉर्मूला लेना है नहीं लेना उसके लिए क्लियर किया। इसके हिसाब से वेलोसिटी रेशियो, स्पीड रेशियो और ट्रांसमिशन रेशियो सेम है। वो क्या बोलते हैं, स्पीड ऑफ ड्राइवर अपॉन फॉलोअर, ठीक है, आई। बट ये कह रहा है, ये बहुत अच्छा पॉइंट लगता है कि इट इज ऑल्सो इन प्रैक्टिस टू डिफाइन वेलोसिटी रेशियो एट स्पीड ऑफ फॉलोअर पुली टू ड्राइवर पुली N2 अपॉन N2, जस्ट अपोजिट। फिर कह रहा है कि अगर ये जस्ट अपोजिट वाला हम लोग अगर डिफाइन करें, इन केस वन हैज टू सिलेक्ट बिगर पुलीज विच इज अनइकोनॉमिकल। तो इस अनइकोनॉमिकल कैसे हो जाता है उसके लिए पढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है वेलोसिटी रेशियो 3 दिया हुआ है, ड्राइविंग पुली का जो 400 आरपीएम दिया, डायमीटर ड्रिवन पुली का 300 mm दिया हुआ है। अब स्पीड और डायमीटर पता करने के लिए बोल रहा है। तो ये पहला जो मेथड लेता है वो गियर रेशियो लेता है, दैट इज ड्राइवर अपॉन ड्रिवन इक्वल टू तीन के क्या हो जाएगा, जस्ट अपोजिट ड्रिवन अपॉन ड्राइवर। तो इसके हिसाब से आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, N1 अपॉन N2, आई इक्वल टू N1 अपॉन N2 ड्राइवर अपॉन ड्रिवन, ठीक है। और D2 अपॉन D1 इनवर्स रिलेशन में है, ठीक है, आरपीएम। और तो N2 आपको निकालना हो तो N1 अपॉन आई कर दीजिए, D1 निकालना हो तो आप D2 अपॉन आई कर दीजिए। तो इसके हिसाब से जब आप डायमीटर निकालेंगे, आरपीएम हमें ध्यान नहीं रखना है, हमें बस अभी इकोनॉमिकल और अनइकोनॉमिकल किसके रिस्पेक्ट में देखना है कि मटेरियल किस में व्हील में ज्यादा लग रहा है। तो यहाँ पे आप डायमीटर ऑफ ड्राइविंग और ड्राइवर पुली में देखेंगे 100 आया, ठीक है। और आउट जो ड्राइवर पुली ड्रिवन पुली था उसका 300 दिया हुआ है, ठीक है। और ड्राइवर का आपका 100 निकला, तो 100 और 300 निकला, ठीक है। इसी तरह से दूसरा आप जस्ट इसका ऑपोजिट मेथड टू मानिए, गियर रेशियो चेंज कर दीजिए, ड्रिवन अपॉन ड्राइवर। पहले क्या था, ड्राइवर अपॉन ड्रिवन था, ड्राइवर अपॉन ड्रिवन। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ड्रिवन अपॉन ड्राइवर। तो इसके रिस्पेक्ट में फॉर्मूला आई इक्वल टू N2 अपॉन N1 हो गया, जस्ट रिलेशन चेंज हो गया। तो N2 की वैल्यू आई N1 से आ गई और D1 की वैल्यू आई D2 से आ गई। ये 1200 आरपीएम भले ही आपका ज्यादा मिल रहा है फॉलोअर में, बट यहाँ पे हमें वो ध्यान नहीं रखना, हमें डायमीटर मटेरियल देखना। तो यहाँ पे मटेरियल देखिए D1 का क्या है 900 mm, D2 देखिए दोनों केस में D2 300 mm दिया हुआ था, पर जब आपका इनपुट की बात करेगा ड्राइवर की तो इसमें 900 चाहिए, 900 चाहिए और इसमें 100 चाहिए जब आपने ऐसे डिफाइन किया। तो ये अनइकोनॉमिकल चॉइस होगी डेफिनेशन के हिसाब से, ठीक। और इसका रेफरेंस ये दिया है, थैंक टू दिस ऑथर, जिसकी वजह से थोड़ी सी क्लैरिटी मिली कि कौन सा हमें लेना चाहिए, पर गलत कोई नहीं है।
गलत कोई भी नहीं है, मैं यहाँ फिर कह रहा हूँ, गलत डेफिनेशन कोई भी नहीं है। एक है इकोनॉमिकल, एक है अनइकोनॉमिकल। ये आप समझा सकते हैं अगर कोई आपको इंटरव्यू में कुछ पूछ लेता है कि दोनों फॉर्मूला यूज करते हैं, कौन सा सही है कौन सा गलत है, तो वहां डिस्कस कर सकते हैं। पर मैं बार बार कह रहा हूँ दोनों ही सही है। बट उस क्वेश्चन के लिए क्या है, उन्होंने ये एक्सट्रैक्ट 10 में जो दिया था गियर रेशियो, उसके हिसाब से सॉल्व कर दिया, नंबर ऑफ टीथ। ठीक है, तो वही लोड हमें ध्यान रखना है, ड्राइवर पे हमेशा एफर्ट रहेगा और ड्रिवन पे हमेशा लोड रहेगा। ठीक है, ट्रेन वैल्यू उसी हिसाब से डिफाइन है। और ये आपका जो ट्रेन वैल्यू है और जो ड्राइवर एफर्ट का जो रेफरेंस था कि ड्राइवर किसे कहते हैं एफर्ट किसे कहते हैं, ये रेफरेंसेस है। ठीक है, और ये मैंने एक चार्ट बनाया था, इस चार्ट के हिसाब से एक्सट्रैक्ट 1 एक्सट्रैक्ट 2 नौ टोटल 10 एक्सट्रैक्ट लिए थे। एक में गियर रेशियो आप देखिए ये है, थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ मैं। ठीक है, तो एक में ड्राइवर अपॉन ड्रिवन लिखा है और एक में ड्रिवन अपॉन ड्राइवर लिखा है, और जस्ट इसका ऑपोजिट टीथ का रिलेशन होता है। ठीक है, नंबर ऑफ आरपीएम और टीथ के रिलेशन में इन्वर्स होता है। तो एक्सट्रैक्ट 1 में देखिए ये नहीं बोला इसको ट्रू माना है, तो यहाँ पे कुछ ट्रू है और यहाँ पे कुछ ट्रू है। ठीक है, तो ये पूरा सा समरी टाइप का था जो हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो वापस आते हैं। आई होप आपका कंफ्यूजन क्लियर हुआ होगा। कंफ्यूजन तो क्लियर नहीं कह सकते, बट इसमें दोनों ही आंसर ट्रू होते हैं। और जो अच्छा एग्जामिनेशन अथॉरिटी होता है वो इस एक्सट्रैक्ट्स को, ये सारी स्टैंडर्ड बुक्स है और दोनों ही सही होते हैं वेलोसिटी रेशियो डिफाइन करने के लिए, तो आपको वो नंबर देगा। एक तो वो ऑप्शन में ही नहीं देना चाहिए था पहले से, जिसकी वजह से कंफ्यूजन हुआ। अगर ऑप्शन में दे रहा है तो वो दोनों को ही ट्रू मानना चाहिए था। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा होगा। इसमें कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मुझे पर्सनल मेल कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में विद अ न्यू कॉन्सेप्ट। ठीक है, तब तक खुश रहें और आबाद।